चले जो तीर नजरों से जिगर पर लग गए मुझको, लटों को खींच कर कानों के पीछे ठग गए मुझको। है दूरी एक बीते की जबी से होठ तक फिर भी, है दूरी एक बीते की जबी से होठ तक फिर भी, यहाँ से होठ तक आने में बरसों लग गए मुझको, यहाँ से होठ तक आने में बरसों लग गए मुझको। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग गुना पर आधारित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं और जो नए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि किस में कौन सा तरीका आपको लगाना है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि का, फिर एक साधारण का, फिर एक चक्रवृद्धि का, फिर एक साधारण का, ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखो 4 गुनी हुई है, जब भी गुना में चलेगा तो प्रिंसिपल कितना माना जाएगा 1, और अगर परसेंटेज में बढ़ेगा तो 100। तो मैंने मान लिया हमारा प्रिंसिपल कितना है 1 है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये बात है कितने साल की, 2 साल की है। कितने साल की है 2 साल की। अब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पीछे लेके जाते हैं, यानी 1 साल में। तो आपको भी पीछे जब किस्त वाले क्वेश्चन हमने पढ़े हैं तो उसमें मैंने बताया था कि जितने साल पढ़ेगा उतनी पावर कर देंगे, जब पीछे जाएंगे तो वही पावर हटानी पड़ेगी। तो पावर हटाने का मतलब करनी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको 1 साल में लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 रूट 1 के ऊपर, इधर हो जाएगा 4 के ऊपर रूट। अब ये हम कहाँ पहुँच गए 1 साल। और जैसे ही 1 साल पहुँच जाएंगे तो समझ लो हम साधारण में पहुँच गए। तो यहाँ से 1 की राशि कितनी बन गई 2, 1 की राशि कितनी बन गई 2। अब बताओ ब्याज कितना मिला, इस पर ब्याज कितने का मिला 1 का। ब्याज मिला किस पर है 1 रुपये पर, तो 1/1 हो गया। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हो गया। समझ गए बात, कोई डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। देखो पीछे वाले का सेम वही क्वेश्चन ये है, बस इसमें साधारण ब्याज हो गया, पीछे वाले में चक्रवृद्धि ब्याज था। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो देखो लगाने का कुछ तरीका वही है, बस ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर हम लोग रूट लेते हैं, यहाँ पर रूट नहीं लेते, यहाँ पे सीधे SI बराबर PRT/100 का यूज करते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। देखो अगर प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा 4, और ये जानकारी है कितने साल की 2 साल की। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ब्याज कितने रुपए का मिल रहा है। भाई 1 की राशि 4 बन गई, यानी कितने रुपए बढ़ी है 3, तो जो बढ़ा वही ब्याज होगा। तो SI कितना हो गया 3, तो 3 हो गया, ठीक है। P कितना है 1, R की जानकारी नहीं है, T कितना है 2, और बटे में 100। ये तो था SI बराबर PRT/100। 2 से इसे काटूं 50 आ गया, R की वैल्यू कितनी हो गई 150। बात समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि जितने भी गुना वाले क्वेश्चन आए उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 साल में तुमको ब्याज कितना मिला है 3, तो 1 साल में कितना मिलेगा 3/2, और इसी को जब हम लोग परसेंटेज बनाने 100 से गुणा कर देंगे तो सीधे आपको 150 मिल जाता है, ठीक है। ये आप तभी लगाना जब गुना वाला क्वेश्चन रहे, यानी प्रिंसिपल 1 रहे, ठीक है, तब ये वाला तरीका आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 2.89 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। तो देखिए प्रिंसिपल था 1 रुपये, ठीक है, तो अमाउंट कितना बन गया 2.89 बन गया। अच्छा ये जानकारी कितने साल की है 2 साल की, क्लियर। अब देखो अभी भी आप इसका रूट ले सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ से दशमलव हटा के इधर 2 जीरो बढ़ा देते हैं, यानी रेशियो ले ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या ले लिया मैंने रेशियो। जैसे ये बन गया, देखो 2 साल को जब 1 साल में लेके आएंगे तो इस पे लग जाएगा रूट और इसके ऊपर भी लग जाएगा रूट, ठीक है। अभी मैं क्लियर लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको रूट नहीं लगाना, सीधे यहाँ पे 10 इधर पे 17, ठीक है। यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 17, 17 भी होगा ना 29,
अब बताओ ये राशि बढ़ी कितनी है, जो बढ़ा वही तो ब्याज होगा ना। तो बढ़ा कितने रुपए है, 7, और कहाँ से बढ़ा है, 10 से। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से गुणा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 70%। बात समझ गए। अभी मन में कोई शंका हो तो आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का रेट निकालना इससे आसान कोई तरीका नहीं। आप सोचे ए ब्रैकेट में P+1/R 100 लगाइए, सब फार्मूला लगाए, तो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन होता है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 2.89 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। देखो ये साधारण का हो गया, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा जाता हम लोग क्या मानते हैं, साधारण ब्याज मानते हैं। अब देखो जब हम लोग इसको हल करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, तो P अगर हमारा 1 है तो A कितना बनेगा, 2.89 बनेगा। कोई डाउट है। अच्छा कितने रुपए प्लस हुआ है, जो बढ़ेगा वही तो ब्याज होगा, तो प्लस हुआ है 1.89, यानी अंतर। अब देखो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर P की वैल्यू 1 हो गई, R की जानकारी नहीं है, T मतलब टाइम 2 साल, और बटे में 100। ठीक है, 2 से काट दो कितना आ गया, 50। 50 जाके इधर गुणा हो जाएगा, यानी R की वैल्यू मिल जाएगी 1.89 इंटू 50। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9 × 5 = 45, 18 × 5 = 90, 4 = 94, यानी 94.5%। ठीक, टोटल कितना बन गया, 94.5%। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज पर 25,600 रुपये की राशि 4 वर्ष में 62,500 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए कितनी राशि है, 25,600, बन कितनी गई, 62,500, और ये सारी जानकारी कै साल की है, 4 साल की। इसका मतलब इस बार करणी कितने की लगेगी, 4 की। करणी लगाने से पहले रेशियो ले लो। जब आप रेशियो लेंगे तो देखो 2 जीरो यहाँ से हट गए, 2 जीरो यहाँ से हट गए, अब तुम्हारे पास क्या बचा है, 256। इधर क्या बचेगा, करणी का 4, 625। ये किसका होता है, 4 का। ये किसका होता है, 5 का। देखो कितना बढ़ा, +1 हुआ है। कहाँ से, 4 से, तो 1/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25%। ठीक है, कोई डाउट है, वही 100 से गुणा करा दीजिए। अगला देखो, अगला है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ध्यान रखना कैसा संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक। यही छोटी छोटी चीजें जो हमसे गलत हो जाती हैं। ये देखो यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष 6 महीने। अब 1 वर्ष 6 महीने का मतलब क्या हुआ, ब्याज कितनी बार मिला है, 3 बार। ठीक है, 15,625 रुपए की राशि 19,683 हो जाती है। देखो 15,625 की राशि हो जाती है 19,683। ब्याज मिला कै बार है, 3 बार। यहाँ पे जितनी बार मिलता है उसको लिखा जाता है, तो वही हम लोग समझ लिए 3 बार, 3 साल इसको मान सकते हैं। 3 बार लिखो, 3 साल लिखो गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो रेशियो हम ले सकते थे लेकिन कट नहीं रहा किसी, तो सीधे देखो इसका मतलब क्या होगा, करणी 3 की लगेगी। इसका मतलब क्या होगा, करणी कितने की लगेगी, 3 की। इसको क्यूब रूट कह सकते हैं, 15,625। अगर हम इधर बात करें तो इधर हो जाएगा 19,683। ये तुम्हारा होता है 25 का। ठीक, और ये वाला होता है 27 का। ठीक है, किस्त वाले में मैंने बताया था आपको क्यूब और क्यूब रूट निकालना सिखा देंगे, तो एक क्लास बनाएंगे जिसमें आप डायरेक्ट समझ जाएंगे किसका है। तो देखो कितना बढ़ा है, +2 हुआ है, और बढ़ा कहाँ से भाई, 25 से बढ़ा है। परसेंटेज बनाने के लिए 100, यानी क्या परसेंट हो गया, 8%। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसी को आंसर टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से। तो ये 8% कैसी ब्याज है, अर्धवार्षिक। कैसी है, अर्धवार्षिक। वो हमसे पूछा कैसा है, वार्षिक। तो जब वार्षिक बनाएंगे तो मतलब दुगुना कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा,
16%। क्लियर है, ये 16% वार्षिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं बहुत गलत होता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक राशि 3 वर्ष में 27 गुना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है? देखो 3 वर्ष में क्या गुना हो गई? 27 गुना, यानी एक की राशि कितनी बन गई? 27। कितने साल में? 3 साल में। और जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा। कितने रुपए बढ़े? 2 रुपये बढ़े। 2 रुपये बढ़े कहाँ से? 1 से, और परसेंटेज बनाने के लिए 100, यानी कितना हो गया? 200%। बात समझ गए? अच्छा, अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा एसआई का होता, इसका होता एसआई का, तो देखो जब यही क्वेश्चन अगर एसआई का होता तो कैसे लगता? 1 रुपये की राशि 27, ब्याज कितना? 26। बात समझ रहे हैं? तो 1 रुपये की राशि बनी 27, ब्याज मिला 26, तो हमारा क्या बनता? 26 बराबर 1 गुणे आर गुणे 3/100। तो इसके लिए आर कितना हो जाता? 2600/3%। बात समझ गए ना? कोई डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि यदि ब्याज छमाही रूप से संयोजित किया जाता तो 8,000 रुपये की राशि 1 वर्ष 6 महीने में 15,625 रुपये हो जाएगी। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? देखो ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है? छमाही। 1 वर्ष 6 महीने का मतलब ब्याज कितनी बार मिलेगा? 3 बार। कितनी बार मिलेगा? 3 बार, यानी मुझे क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट। तो देखो 8,000 रुपये कितने बन गए? 15,625, ये तो बने। जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये है किसका? 20 का। ये कितने का है? 25 का, है ना? अब देखो कितना प्लस हुआ है? 5। कहाँ से? 20 से। 5/20, परसेंटेज बनाने के लिए 100, यानी क्या परसेंट आ गया? 20 पंचे 50, 25%। 25% कैसा है? छमाही। 25% कैसे मिली? छमाही। हमें लेना कैसे है? वार्षिक। तो वार्षिक बनाने के लिए क्या गुना कर दिया जाए? 2। तो कितना हो गया? 50%। समझ गए बात? ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये छोटी छोटी गलतियां आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में आप जल्दबाजी में 25% लगा देंगे और आप नंबर उसके जोड़े रहेंगे, बाद में क्या होगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, आ रहा था। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि अनुज द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में राशि 4 गुना हो जाएगी? ध्यान दो, 10 वर्ष में कै गुनी हुई है? 2 गुनी। देखो 10 वर्ष में 2 गुनी, ठीक। कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? अभी मैं यहीं बगल में एसआई वाला ही बता दूंगा, ये तुम्हारा सीआई वाला कॉन्सेप्ट। अब जब भी सीआई आए तो ध्यान ये रखना है कि ये जो तुम्हारे बेस हैं ये सेम होने चाहिए। दोनों बेस क्या होने चाहिए? ये वाले सेम होने चाहिए। तो छोटे से छोटा तोड़ो। अब 2 तो इससे छोटा टूटेगा नहीं, लेकिन 4 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 2 की घात 2। देखो यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है। जब दोनों बेस बराबर हो गए तो ये हो गया 2 की घात 1। इनकी पावर का गुणा इनकी तरफ और इनकी पावर का गुणा इनकी तरफ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 10 गुणे 2 बराबर t गुणे 1, यानी t की वैल्यू कितनी हो गई? 20 साल। हम एसआई में समझें। किस में समझें? एसआई में। साधारण ब्याज में भी यहीं पे समझ लेते हैं। जब साधारण ब्याज में समझेंगे तो देखो 10 साल में क्या गुना हुआ है? 2 गुना, ठीक है। तो कितने साल में हो जाएगा? 4 गुना। जब हम लोग साधारण ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज पर ही हम गणना करेंगे। तो जब ब्याज पर गणना करेंगे तो देखो 2 रुपये अगर मूलधन था, इसका मतलब ब्याज कितना है? 1। 2 गुना का मतलब क्या हुआ? 1 की राशि कितनी बन गई? 2। तो ब्याज कितने का मिला? 1 का मिला। उसी तरह यहाँ पे ब्याज कितने का मिला है? 3 का, ठीक है। 1 कम कर दे रहे हैं क्योंकि 1 हम प्रिंसिपल मान लिए ना, 1 यहाँ घटा दो, 1 यहाँ घटा दो। तो अब गणना होगी यहाँ से, 1 इधर 3 इधर, तो ये इनकी तरफ भेज दो,
ये इनकी तरफ भेज दो। तो t गुणे 1 बराबर 10 गुणा 3, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई? 30 साल। बात समझ गए? तो ये तुम्हारा SI वाला कॉन्सेप्ट हो गया, साधारण ब्याज वाला। दोनों समझते चल रहे हैं अगल बगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, अच्छा साधारण ब्याज का भी पीछे वाला ही क्वेश्चन है। देखो सेम वही तो ना, अनुज द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 4 गुनी होगी? तो कैसा कॉन्सेप्ट था भाई, 10 वर्ष में क्या गुनी हो गई? 2 गुनी। तो कितने वर्ष में हो जाएगी? 4 गुनी। अब देखो 2 4 आपको नहीं लिखना, अब इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको पता है कि 1 रुपये ब्याज निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 रुपये निकल जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो क्या हो गया? t गुणा 1 बराबर 10 गुणे 3, तो सीधे t बराबर कितना मिल गया? 30 मिल गया। बात समझ गए? अगला देखिए, अगला है कि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित धनराशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले लगा ले रहे हैं, पहले CI से लगाओ। 3 वर्ष में 4 गुनी, तो कितने वर्षों में? 64 गुनी होगी। देखो अगर ये इसमें पावर बना रहे तो ठीक, नहीं तो इसको छोटे छोटे में तोड़ देना। अब 4 पे चेक कर लो, 4 चौक 16 चौके 64 बन जाएगा। तो हम लोग इसको सीधे लिख सकते हैं 4 की घात 1, नीचे वाले को लिख सकते हैं 4 की घात 3। तो ये हो गया 4 की घात 1, ये हो गया 4 की घात 3। नहीं बनता तो बेस क्या करते? बराबर करते। अब लेकिन यहाँ पहले से बन गया तो बेस ऑलरेडी क्या हो गए? बराबर हो गए। जैसे बेस बराबर हो जाए, इनकी पावर पकड़ो इनकी तरफ लाओ, और इनकी पावर पकड़ो इनकी तरफ ले जाओ। तो t कन्नम t और 3 त्रिक के 9, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 9 साल। बात समझ गए? अगर इसी को हम SI से लगाएंगे, जब SI से लगाएंगे देखो 3 साल में 4 हो जाती है, यानी ब्याज कितने का मिलेगा? 3 का। फिर डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 4 गुना हुई ना, यानी ब्याज कितने का मिलेगा? 3 का मिलेगा, ठीक है। तो कितने साल में? 64 गुना, यानी ब्याज कितने का होना चाहिए? 63 का। तो इनको इधर भेज दो, इनको इधर भेज दो। तो t गुणे 3 बराबर 63 गुणे 3, 3 से 3 कैंसिल, t की वैल्यू 63। देखिए अगला क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में राशि 64 गुना हो जाएगी? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पीछे भी बताया गया। अगला देखिए, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2 वर्ष में 4 गुना, तो कितने वर्ष में? 32 गुना। अब ध्यान दो यहाँ पर 2 वर्ष में क्या गुना हुआ है? 4 गुना। अच्छा 2 वर्ष में 4 गुना, तो कितने वर्ष में? 32 गुना। देखो अब अगर मैं 4 की पावर करूं तो 4 चौक 16 चौके 64, तो 64 चौका 256 हो जाएगा। 32 तो मिला नहीं। जब भी ऐसा केस बने, इसीलिए मैंने कहा था लाइन वाला मेथड फेल हो जाता है। तो अब ऐसे केस में इसको छोटे से छोटा तोड़ेंगे, तो ये बनेगा 2 की घात 2। इसको भी अब 2 में ही ब्रेक करना है, तो 2 की घात 5। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 100% बेस सेम होगा। ध्यान दो यहाँ पर भी देखो बेस 2 है और यहाँ भी बेस कितना हो गया? 2। तो अब इनकी पावर पकड़ो इनकी तरफ खींच दो, और इनकी पावर पकड़ो इनकी तरफ खींच दो। समझ गए? जब मैंने इसे किया तो मुझे मिल गया 2 गुणे t बराबर 2 गुणे 5, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है। अगर इसी को आप SI से लगाएंगे, दोनों यहीं पे समझते चलो, जब SI से लगाएंगे तो 2 वर्ष में 4 गुना, यानी ब्याज कितने का मिला? 3 का। ठीक है। तो कितने वर्ष में? 32 गुना, यानी ब्याज कितने का चाहिए? 31 का। अब बताओ ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो t गुणे 3 बराबर 31 गुणे 2। तो 31 दूना कितना हो गया? 62। 31 दूने 62 बटे में कितना आ गया? 3। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अनुज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में? 243 गुना हो जाएगी। तो देखो 2 वर्ष में क्या गुना हुई है? 9। 2 वर्ष में
9 गुना। तो कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगी, ये तो पूछ रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पर, 9 में जब आप पावर करेंगे तो 9 9 81, और फिर जब 9 से गुणा करेंगे तो 729 हो जाएगा। इसका मतलब कि 9 के बेस पे नहीं बन रहा, तो इसको छोटे से छोटे बेस में तोड़ दीजिए। जब इसको छोटे से छोटे बेस में तोड़ेंगे इस वाले को, तो ये देखो ये बन जाएगा 3 की घात 2। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 5, क्योंकि 3 की घात 4 81 होता है, 5 243। अब क्या करना है, इनकी पावर को पकड़ो, देखो बेस सेम हो गया ना, 3 3, जैसे बेस सेम हो जाए इसकी पावर पकड़ के इनकी तरफ भेज दो और इनकी पावर पकड़ के इनकी तरफ भेज दो। ठीक है, जैसे ये करेंगे तो इधर हो गया 2 पंचे 10, तो 2t बराबर हो गया 10, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्लियर? कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताएं। ये था तुम्हारा CI का। SI देखो कैसे लगता है। जब आप SI लगाएंगे तो SI में क्या करेंगे, 2 साल में ब्याज कितना मिला 8, 9 था ना, 1 कम हो गया, तो कितने साल में ब्याज तुमको मिल जाए 242, 1 कम हो गया। तो देखो क्या मिला 8 गुणे t, है ना, ये इधर आ गया बराबर 242 इंटू 2। 2 से काटो, इधर 4 आया, अभी 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो, इधर हो गया 121, यानी t की वैल्यू कितनी हो गई 121/2। बात समझ गए? ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, अनुज द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती, तो उसी ब्याज दर से 40 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, 40 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। इससे पहले टाइम पूछ रहा था, अब टाइम देखिए राशि पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो उस लगाने का तरीका सेम वही, 10 वर्ष बाद कै गुनी हो गई 2 गुनी, तो 40 वर्ष बाद कितनी होगी, ये तो पूछ रहा है यहाँ की वैल्यू। तो देखो ध्यान दो, जो बेस यहाँ है श्योर है वही बेस यहाँ बनेगा। ठीक है, अब 2 को छोटा कर नहीं सकते हैं, तो अब 2 से छोटा कुछ नहीं होता, यहाँ पे तुम्हारा 1 हो गया, यहाँ पे मान लो 2 की पावर n रहा होगा, कितना रहा होगा 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ कितना, देखो दोनों बेस बराबर, अब इनकी पावर को पकड़ो इनके पास भेजो, इनकी पावर को पकड़ो इनके पास भेजो, तो देखो क्या मिलेगा 10 गुणे n बराबर 40, 0 से 0 कैंसिल, n बराबर 4, तो ये 4 तुम्हारा आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा 2 की पावर n लिखा है, यानी 2 की पावर 4, तो कै गुना हो जाएगी 16 गुना। बात समझ में आई? ये चीज़ तुमको ध्यान रखना है, n की वैल्यू जैसे मिल जाए यहाँ पे पुट कर दो। अब यही क्वेश्चन अगर तुम्हारा SI में होता, ठीक, तो SI में क्या करते हैं, 10 साल में 2 गुना हो, यानी ब्याज कितने का मिला 1 का, तो 40 साल में क्या होगा ये तो पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो निकाल लो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये इधर गया ये इधर गया, तो यहाँ से तुमको देखो मान लो यहाँ पे x था, तो x गुणे 10 बराबर 40, 0 0 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 1 कम करके आती है, यानी इसके पहले 1 ज़्यादा रही होगी, यानी कै गुना रही होगी 5 गुना। बात समझ, जैसे यहाँ पे 2 गुना था तो हमने 2 से 1 कम करके लिखा ना 1, तो यहाँ अगर 4 आया है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब इसके पहले कितना रहा 5 रहा। समझ गए बात? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 गुना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से 35 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो देखो 5 वर्ष में कै गुनी हो गई 3, तो 35 वर्ष में कितने गुनी होगी ये जानकारी तुमको चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 का अब इससे छोटा तो बेस बनेगा नहीं, तो हम सीधे यहाँ भी बेस 3 मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे कर दे रहे हैं 3 की पावर n, और यहाँ पे 1 है, तो इस पावर को पकड़ के इधर भेजो, इस पावर को पकड़ के
इधर भेजो। जब ये इधर गया तो बन गया 5 गुणा n, और वो उधर गया तो 35 इकन्नम 35, इससे काट दो, यहाँ n बराबर कितना आ गया 7, n बराबर कितना हो गया 7। अब जब n बराबर 7 हो गया तो यहाँ पे देखो इस जगह जो आंसर बनेगा वो 3 की घात 7 बनेगा। तो ये 3 की घात 7, आंसर में 3 की घात 7 भी हो सकता है, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 7 को जब आप सॉल्व करेंगे 3 की घात 6 होता है 729। अब इसमें 3 से एक और गुणा होगा तो 7 तरीक 21 और 29 तियाँ 87, यानी कि 2187 गुना हो जाएगी राशि। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर अब इसी को हम लोग एसआई से बनाएं, किससे बना दें? एसआई से। तो एसआई से जब बनाएंगे तो 5 साल में 3 गुना, यानी ब्याज कितने का मिला 2 का। तो 35 साल में कितना होगा ब्याज, पहले ये निकालो। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो हो जाएगा 5 गुणे बराबर 35 2, इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, यानी जहाँ पे ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 14। लेकिन 14 आंसर नहीं होगा क्योंकि 14 के पहले जो था उसमें एक कम किया गया था, यानी कितना था पहले 15, तो राशि कै गुना हो जाएगी 15 गुना हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि 2 कहाँ से आया है, इस 3 से कम होके तो आया है। समझ गए बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन जिससे दिमाग एकदम हैंग कर जाता है, लोग पता नहीं कौन कौन से तरीके लगाने लगते हैं, दर निकालने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए नहीं जरूरत पड़ती दर की, हमको दर की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं वो देखिए। क्वेश्चन है कि 4 वर्ष में कै गुना हो गई 2 गुना, तो आप निकाल लो 32 वर्ष में कै गुना हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है तो आप सीधे निकालो 32 वर्ष में कै गुना होगी। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि जो बेस यहाँ बने वही बेस नीचे रखना है, तो यहाँ भी 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे n हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये आया इधर, ये गया इधर। तो ध्यान देना यहाँ से 32 इंटू 1 बराबर 4 इंटू n। तो n बराबर कितना मिल गया 8 मिल गया। तो जब n बराबर 8 रखोगे तो 2 की पावर 8 यानी कि 256, यानी जो राशि तुम्हारी 15,000 है वो 32 वर्ष बाद 256 गुना हो जाएगी। तो 15,000 को कै गुना कर दीजिए 256 गुना, 15,000 का कै गुना कर दें 256 गुना। तो कर दीजिए भाई, 3 जीरो सीधे सीधे आ गए, 15 छक्के 90 0 9 75 75 9 84 4 8 15 दूनी 30 8 38, यानी ये तुम्हारा हो गया आंसर। समझ गए? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो कि रूबी द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर से 6,250 रुपये 45 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। तो देखिए इसमें भी आपको रटने की जरूरत नहीं कि आप ब्याज दर निकालें, ब्याज दर कतई नहीं निकालना है। जो भी दर है जैसा काम वो ऊपर करेगी वैसा ही काम नीचे भी करेगी। ठीक है, अब देखो 15 वर्ष में कै गुना हो गई 3 गुना, तो आपसे कह रहा है 45 वर्ष में कितने गुना होगी। तो जो बेस है वही बेस यहाँ रहेगा कि नहीं, तो यहाँ हो गया 3 की पावर n, यहाँ पे हो गया 1। अब ये 1 कहाँ जाएगा इधर, ये n कहाँ जाएगा इधर। तो जब इधर करेंगे तो 15 गुणे n बराबर 45, 15 तियाँ 45, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 3। और जैसे ही n की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ से देखो 3 की घात 3, यानी कि राशि हमारी कै गुना हो जाएगी 27 गुना। जो भी राशि है वो 45 वर्ष बाद कै गुना हो जाएगी 27 गुना। तो राशि है कितनी 6250, इसका कै गुना कर दिया जाए 27, 0 0 आ गया, 27 पंचे 135, 5 हो गया, बचा कितना 13, 27 दूना 54, 54 13 67, 7 हो गया, 6 बचा, 27 छक्के 162, 162 6 100
68। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो गुना के जितने भी टाइप बन रहे थे, रेट निकालना, टाइम निकालना, कै गुना हो जाएगा रुपयों के साथ, सारे क्वेश्चन आपको इसमें करा दिए गए हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगली क्लास में हम लोग मिसलेनियस टाइप पढ़ेंगे क्वेश्चन, एसआई के और सीआई के दोनों कंबाइंड, ठीक है, जिससे आपको पता चले कहाँ पर कौन सा तरीका लगाना है। तो थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।